देख देख अबे तू भी तो तेरी गलतियां मान तो सही। अरे यार जा भाई ओए जा। देख कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं, सब अपनी रिपोर्टिंग के लिए बात। उन्होंने क्या बोला? क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकता, कैसी बात कर रहा हूं? पहली बार क्वेश्चन किया था, ऑन रिकॉर्ड देख लो जाके क्वेश्चन। आप यार वो कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहा था यार बात हो क्या गई? कि कुछ लोग इंटरव्यू ले रहे थे यहाँ पे हरिंदर ताऊ जी का, और वो जो है बीच में आए थे, पीछे से ले रहे थे। ताऊ जी का कहना है कि जो पहले से इंटरव्यू दे रहा है, जो एक बार ले चुका होगा तो उसको दूसरी बार नहीं देंगे। इसलिए ताऊ जी ने कहा कि भाई चल तू हट। तो उसमें ही फिर वो गुस्सा हो गया कि ताऊ जी मैं तो अभी कैसे बात करें, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम कैमरा लगाया हूँ। उसी में वो गुस्सा हो गया, वो जो एंकर है। तो सवाल तो पूछना हर पत्रकार का। उनका कहना है कि मैं ले रहा हूँ, बीच में तुम सवाल कीजिए। यहाँ प्रोटेस्ट देखिए जंतर मंतर में चल रहा है, काफी सारे लोग थे और जिनसे के बीच में हो रहा, उनसे तो हो भी नहीं रहा ना। उनसे सिर्फ मना किया कि आपको मैं कई बार दे चुका हूँ बाइट और नहीं दूंगा। उसको वो फिर क्या हुआ कि वो बोलने लगे, फिर ये आपस में हो गया ना। उनका कुछ नहीं है रोल। ताऊ जी जो है नहीं रहते और जवाब भी दे रहे पहले थे। भी ले चुके बाइट अब नहीं देंगे। तो ताऊ जी ने कहा तू हट। इसी से ये गुस्सा गया कि भाई आप बुरे हैं। लेकिन उम्र का जवाब तो दे रहे थे। नहीं कोई बात नहीं, भाषा की मर्यादा पहली। वो बच्चा का है ना, तो बोल दिए तो चुप हो जाना चाहिए। इंटरव्यू दे रहे थे वो एक जो थे पत्रकारों का तो चाचा काम है सवाल। वो तो जवाब दे रहे थे सर। आप तो दे रहे थे, किसी को मिसगाइड घूम रहा जारी नहीं करोगे यार, बताओ। बताइए, जब दूसरा कोई पत्रकार इंटरव्यू ले रहा है तो वो तो जवाब दे ही नहीं उनका। तो क्या पूछोगे हम बताते हैं। हम देखिए हम लोग का तो काम है यहाँ पर आना, आप लोग की बात को रखना, जो आप बात करेंगे। देखो ऐसा है, बात यह है कि 18-19 दिन हो चुके हैं, है ना। अगर मोदी जी चाहते और हमारे अमित शाह चाहते तो 1 मिनट का काम है। तो हम भी बेवकूफ़ में जब इन्होंने ये कह दिया, उसने पहलवान ने, कि अगर मोदी जी चाहें, अमित शाह चाहें तो 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। तो आप तो यार समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, और तो फिर किसकी गलती है? मोदी जी की गलती है या अमित शाह की गलती है? फिर प्रशासन की, पुलिस की गलती है? इसकी नहीं है। वो तो ये कह रहा है, क्या नाम है भाई, अगर ये चाहें तो मैं 1 दिन में इस्तीफा दे दूंगा। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। देख अबे तू भी तो तेरी गलतियां मान तो सही। अरे यार जा भाई ओए जा। गैदरिंग होगा यहाँ पे काम देख कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं, सब अपनी रिपोर्टिंग के लिए बात करते हैं। क्या बात हुई? क्या ताऊ ने क्या बोला? क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकता, कैसी बात कर रहे हो? पहली बार क्वेश्चन किया था, ऑन रिकॉर्ड देख लो जाके क्वेश्चन। आप भी यार वो कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहा था। अरे यार ऐसी जगह बात क्या हो गई थी? बात हो क्या गई थी? कि कुछ लोग इंटरव्यू ले रहे थे यहाँ पे हरिंदर ताऊ जी का, और वो जो है बीच में आए थे, पीछे से ले रहे थे। ताऊ जी का कहना है कि जो पहले से इंटरव्यू दे रहा है, जो एक बार ले चुका होगा तो उसको दूसरी बार नहीं देंगे। इसलिए ताऊ जी ने कहा कि भाई चल तू हट। तो उसमें ही फिर वो गुस्सा हो गया कि ताऊ जी मैं तो अभी कैसे बात करें, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम कैमरा लगाया हूँ। उसी में वो गुस्सा हो गया, वो जो एंकर हैं। तो सवाल तो पूछना हर पत्रकार का अधिकार है ना। उनका कहना है कि मैं ले रहा हूँ, बीच में तुम सवाल क्यों कर रहे हो, इसको लेकर के। अच्छा, यहाँ प्रोटेस्ट देखिए जंतर मंतर में चल रहा है, काफी सारे लोग थे और जिनसे पत्रकारों के बीच में हो रहा, उनसे तो हो भी नहीं रहा ना। उनसे सिर्फ मना किया कि आपको मैं कई बार दे चुका हूँ बाइट और नहीं दूंगा। वो फिर क्या हुआ कि वो बोलने लगे, फिर ये आपस में हो गया ना। उनका कुछ नहीं है रोल। ताऊ जी जो है नहीं रहते और जवाब भी दे रहे थे। पहले भी ले चुके बाइट अब नहीं देंगे। तो ताऊ जी ने कहा तू हट। इसी से ये गुस्सा गया कि भाई आप बुरे हैं। लेकिन उम्र का जवाब तो दे ही रहे सर। नहीं कोई बात नहीं, भाषा की मर्यादा पहली। वो बच्चा का है ना, तो बोल दिए तो चुप हो जाना चाहिए। इंटरव्यू दे रहे थे वो एक जो थे पत्रकारों का तो चाचा काम है सवाल। तो वो तो जवाब दे रहे थे सर। जवाब तो दे रहे थे, किसी को मिसगाइड घूम रहा जारी नहीं करोगे यार, बताओ। शांत हो जाइए। जब दूसरा कोई पत्रकार इंटरव्यू ले रहा है तो वो तो जवाब दे ही रहे हैं उनका। बोल इंडिया क्या चैनल थी उसकी। पूछो क्या पूछोगे हम बताते हैं। हम देखिए हम लोग का तो काम है यहाँ पर आना, आप लोग की बात को रखना, जो आप बात कहेंगे वही बात होगी। देखो ऐसा है, बात यह है कि 18-19 दिन हो चुके है ना। अगर मोदी जी चाहते और हमारे अमित शाह चाहते तो 1 मिनट का काम था ये। तुम बेवकूफ़ हो लोग, हम भी बेवकूफ़ हैं उनमें। जब इन्होंने ये कह दिया, उसने पहलवान ने, कि अगर मोदी जी चाहें, अमित शाह चाहें तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। तो आप तो यार समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, और तो फिर किसकी गलती है? मोदी जी की गलती है या अमित शाह की गलती है? फिर प्रशासन की या जुडिशरी की गलती है? इसकी नहीं है।
वो तो ये कह रहा है क्या नाम है भाई, अगर ये चाहे तो मैं एक दिन में इस्तीफा दे दूंगा, तो फिर ये क्यों नहीं कहते उससे? बात ये पड़ रही है ब्रजभूषण शरण अपना पक्ष जब ये रखता है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा मैं स्वीकार करूंगा और साथ में हूं, जो होता है अभी तक वो कह रहे थे नेशनल खेलना नहीं चाहते, तमाम बात तो वो कह रहे थे और इधर की भी बात हो रही है। तो देखो ऐसा होता है, मीडिया को चाहिए, विरोध वाले विरोधी तो विरोध करते हैं, दोनों तरफ को सच्चाई में जाना चाहिए, दोनों तरफ को देखना चाहिए। अगर वो कहता है तो उसको भी सुनना चाहिए। उसने एक बात कही है सो की, उसने कहा मोदी जी और अमित शाह चाहें तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। जब उसने इतनी बड़ी बात कह दी तो सरकार को चाहिए, हमें सरकार को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए, जुडिशरी को चाहिए, सीबीआई को चाहिए, एनआईए को चाहिए, दिल्ली पुलिस को चाहिए कि दोषी कौन है, मोदी जी और क्या नाम है, अमित शाह जी। फिर इसका दोष खत्म हो जाता है। जब एक बात उसने कॉन्फिडेंस आपके ऊपर डाल दी, हेड कौन हो आप? बाप अगर बेटे को नहीं कहेगा और बेटा बाप की बात नहीं मानेगा तो क्या फायदा? लेकिन पहलवानों का आरोप तो ब्रजभूषण शरण पे है ना, वो तो कह रहे हैं हमें प्रधानमंत्री से बात, हमें न्याय चाहिए, हम ब्रज हाँ वो चलो तो मैं ये पहलवानों से पूछना चाहता हूँ, पहलवानों के लोग, हम भी इनके पक्ष में आए हैं, लेकिन एक तरफ तो तुम बीजेपी का विरोध नहीं करने दे रहे, कह रहे इसी के मुद्दे पे बोलो। अरे जब तुम बोल रहे हो तो मोदी जी के खिलाफ भी बोलो, और योगी के खिलाफ भी बोलो, और अमित शाह के खिलाफ भी बोलो, तभी तो आवाज़ आएगी। जब उसने पहलवान ने कह दिया कि मोदी जी जाने तो मोदी जी के खिलाफ बोलना चाहिए आपको, और तुम उसको मना कर रहे हो तो क्या समझेंगे? जितने भी यहाँ पर 80-90 लोग जो आंदोलन करने आते थे वो बेचारे परेशान हो रहे हैं इनकी वजह से। ब्रजभूषण शरण का एक वीडियो वायरल हुआ था, अभी उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था जब एफआईआर दर्ज होने की बात हुई थी, उसके बाद उसमें उन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा था वो वीडियो? कौन सा? अभी जो एक वीडियो उन्होंने वायरल किया था, ब्रजभूषण शरण ने जारी किया था, उस वीडियो में यही बात कही थी कि इस्तीफा मांगा जाए तो हम तुरंत देने को तैयार हैं। हाँ तो गलती उसकी कहाँ है? फिर गलती तो मोदी जी की है, योगी जी इसके, अमित शाह की है, तड़ीपार गुंडे की, वो कहाँ से हो गया? अरे चुनाव में यार ऐसे थोड़ी होता है। चुनाव में 18 दिन एक लड़की की बलात्कार का इल्जाम लगा, दूसरे के ऊपर एक मिनट में इंक्वायरी करते हो, 1 घंटे के अंदर करते हो, 1 मिनट में अतीक की बीवी का 1 मिनट में अतीक की बीवी ने कोई दोषी है? अतीक की बीवी दोषी है, उसको तो तुम पूरे को लपेट रहे हो। और वो डायरेक्ट कह रहा है क्या नाम है, जो अमित शाह जी चाहें, अगर मोदी जी चाहें तो हम 1 मिनट में इस्तीफा दे देंगे। तो अमित शाह नहीं चाहते ना, वो नहीं चाहते। उसकी वजह क्या, क्यों नहीं चाहते? छोड़ दोनों नहीं, उसकी वजह 80 आंदोलनकारी यहाँ पर परेशान है इस वक्त, वो इनके आड़ में जो विरोध नहीं है कि हम लोग यहाँ खड़े क्यों खड़े हैं भाई, में जो इनके विरोध में आ रहे थे ना, लोगों के इसके सरकार के विरोध में आ रहे थे, वो बेचारे चुप पड़े हैं, उनको परमिशन नहीं मिल रही इनकी वजह से। तो उनका तो फायदा है, मोदी जी का चलता रहे, जितने अच्छा चलेगा। तो वो ये भी सोच रहे हैं ना कि जिससे न्याय की गुहार लगा रहे हैं वही सरकार में बैठा है, तो विरोध करेंगे तो न्याय की कैसी बात हो पाएगी? अरे तो भैया आपको यही तो हम बता रहे हैं कि फिर इनका यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जाए अपने घर फिर प्रदर्शन करें, मोदी जी के वहाँ पर करें प्रदर्शन, यहाँ क्या फायदा? जब एक्शन नहीं हो रहा, सीबीआई नहीं सुन रही, सीआईडी नहीं सुन रही, दिल्ली पुलिस नहीं सुन रही, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? सुनना चाहिए भाई, पहलवानों को सुनना चाहिए। जो किसी पहलवानों के साथ हुआ गलत हो रहा है ना, अब ये लोग बैठे हो तो मोदी जी को सुनना चाहिए, गलत है ये दोबारा धरना प्रदर्शन जब हुआ था उसके बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या इस पर 23 अप्रैल से ये दोबारा धरना प्रदर्शन किया गया अपनी न्याय की गुहार के लिए? में अनुराग ठाकुर ने इनको न्याय का भरोसा दिलाया था, पर वो कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना एफआईआर हुई, तो इसलिए वो दोबारा धरने पर आए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पर मोदी जी 15-20 दिन से वो कर्नाटक चुनाव में बिजी हैं और अब तक 13 तारीख तक फिर बिजी हैं। वो उनके ध्यान ही नहीं है उनके कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा क्या है ना। मैं बताऊं, चलाओगे आप? असली सुनो अब तुम मेरी बात, 60 साल की उम्र हो गई, 30 साल जो है ना वीपी सिंह के साथ करा, मायावती के साथ, केजरीवाल के करा, गेहूं के यादव मंडल कमिश्नर कुमेर खान डंडे खाए चौपाटी पे जाके, रफाका चौधरी फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा अमरोहा। मैं आपको बताऊं शॉर्टकट में, ये बन गए 3 ग्रुप, एक चाहता है एक लीडर इसके हाथ में रहे, वो कहता है पहलवानों का हाथ में रहे। जो अंदर की बात बता रही हूँ तुम्हें, जो सड़क जो मैं निकाल के लाता हूँ, वो कहता है मोदी जी कह रहे हैं कि तुम अपने हाथ में रखो लीडरी, वो कहते हैं जी हमारे हाथ में रखो, कि वो कहते हैं जी ये जो वो है तीसरी ताकत का लोग इन्हें भगाओ यहाँ से। इसमें हो गए 3 फाड़ अंदर ग्राउंड, अभी चलेगा लंबा। ये राजनीति हो गई है, अब ये मुद्दा जो है राजनीति हो गया, क्योंकि इसके आड़ में भारत सरकार को बड़े फायदे हो रहे हैं। फायदे ये हो रहे हैं, 80-90 लोग जो है आंदोलन पर बैठते थे यहाँ पर, हम रघु ठाकुर जी, हम यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कर बिल्कुल बंद कर रखा सील, इसको कोई प्रदर्शन नहीं करता था। ये आप खड़े हो ना, ये रघु ठाकुर जी और सारी वजह से हमने जाकर के राजनाथ सिंह जी से खुलवाया इसको जाकर के जबरदस्ती। ये चाहते हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन ना हो
और भाई यही चलता रहे, इसको लंबा खींचता रहे। जो विरोध करने वाले लोग हैं, ईवीएम का खेल है, 700 किसान मारे गए हैं, उसका वो निकल के आएंगे, विरोध करेंगे, समझे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, तो ये जो सारा मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं पब्लिक। अच्छा, ईवीएम की आप बात कर रहे हैं तो ईवीएम एक तरीके से आपने चुनाव आयोग पर भी एक सवाल खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग है क्या? जब अब मैं बताता हूँ, LK एडवाणी जी को जब हराया था ना, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, जब बीजेपी के मेंबर वो पार्लियामेंट थे। जब स्वामी जी को हराया था ना, तो इन्होंने भी क्या नाम इसका विरोध करा था। इन्होंने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। कभी तुमने सुना है बड़ी पार्टी जाती है जेल में? लालू, माया, मुलायम, फलाने ढमके, ये तो जाते हैं। 2 पार्टियां हैं, 2 कभी गई हैं, कोई सा बड़ा नहीं था, 3 दिन के लिए जाता, चौथे दिन आ जाता। ईवीएम का खेल और प्रशांत किशोर का खेल चल रहा है। अब मैं तुम्हें आगे की बता दूँ, 1 साल आगे की नीतीश को लाएंगे, 13 सीटें आएंगी, फिर वो बीजेपी में चला जाएगा, फिर वो इधर हो जाएगा। ये 15 साल से ड्रामा चल रहा है। अब मैं बता दूं, घुसा दिया ना बीजेपी में, बीजेपी 15 साल राज करके बीजेपी में नीतीश कुमार ने, और फिर वो आगे तीसरी ताकत में। अगर वो चाहता राष्ट्रपति बना सकता था जसवंत सिन्हा जी को, पूरा सफाई हो जाती एकदम। जब राष्ट्रपति अपना हो जाता और कौन बढ़िया होता, सेकुलर होता, सामाजिक बंदा होता, सारी सिस्टम से हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार के कितने पैरों पड़े, सब गए लोग, क्यों नहीं माना? अब वो घर घर जाता फिर जाके, इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बना दो। अब क्या है तू भाई, प्रधानमंत्री बनने लायक है तू? 40 सीटें आई नहीं तेरी। ईवीएम से तुझे जेटली ने बिठाया था लालू को रोकने के लिए। तू प्रधानमंत्री का और चेहरे नहीं है, चंद्रबाबू नायडू नहीं है, ये बेजू पटनायक नहीं है, ममता बनर्जी नहीं है। इतने लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं चेहरे, लेकिन ये कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं, ये चाहते हैं। केजरीवाल मेरे साथ रक्षे में घूमता, यहाँ घुमाया, पूरी चप्पल में लक्ष्मी नगर में गया था। इतना झूठा, इतना मक्कार आदमी है, पूरे प्रधानमंत्री बना रहे हैं। पूरी 3200 करोड़ रुपए खा गया जो सब जमुना के खिलाफ। बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक केजरीवाल है। उसे कोई बोलता है 45 करोड़ रुपए पर्दों में लगा रहा है, जो कहता है मैं गाड़ी ले लूँगा, बंगले ले लूँगा, उसको उठाता कोई? क्यों नहीं उठाता? ये सब मिसगाइड और गुमराह मनुवादियों का खेल चल रहा है। बुरा मत मानना मेरी बात का। मनुवादी अच्छे लोग भी हैं, ऊंचे वर्ग में अच्छे लोग भी हैं। गांधी थे हमारे, गांधी बढ़िया नहीं थे? कितना समाज के लिए काम करा, देश के लिए करा। VP सिंह थे, ठाकुर थे, दलितों के लिए, बिछड़ों के लिए, सबके लिए पट्टे काटे दिए। किस लिए काटे? वो कहते ये भी तो हिंदू हमारे भाई हैं, ये भी तो हिंदू हैं। अगर शेड्यूल कास्ट है, ये भी तो हमारे भाई, इनको भी तो आगे जाना चाहिए। लेकिन कुल मुट्ठी भर लोग जो हैं, वो ये चाहते हैं एक ही वर्ग क्या नाम राज करे। बाकी जो है ये 80% दलित है, बिछड़ा है, जाट है, गुजर है, त्यागे है, मल्ला है, मुँह है, ये बेवकूफ़ बन जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को डाइवर्ट करके दिमाग इनका उधर कर दो, इनकी सजारे हम खाते रहे। अच्छा, एक चीज़ अगर इसी प्रदर्शन की बात करें, सोशल मीडिया में कई वीडियोस जो हैं कुछ साल पुराने ही हैं, उसमें ये कहा जाता है, ये ब्रजभूषण की तारीफ कर रहे हैं पहलवान जो आज विरोध कर रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं इतनी जल्दी इतना विरोध कैसे हो गया? मुझे बुरा मत मानना, मैं पहलवान के खिलाफ ना तो समर्थन में हूँ ना खिलाफ में हूँ। उसकी वजह बता दूँ, उसने एक बात कह दी मेंबर पार्लियामेंट ने कि अगर मोदी जी चाहें और जो क्या नाम है अमित शाह चाहे, मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूँगा, उसकी जिम्मेदारी हो गई ख़त्म। अब बनती है भारत सरकार की, कैबिनेट की, दिल्ली पुलिस इनकी। अब ये चाहे तो 1 मिनट में जाकर के इनको, हमारी जो माँ बैठी हैं 18-19 दिन से, एक दिन में जो है मोदी जी चाहे तो न्याय दिला सकते हैं। क्यों नहीं दिलाते? 80 वो जो है संगठन ऐसे है जो बेचारे रोज जा रहे हैं वहाँ पर परमिशन लेने, जो इनके विरोध में सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ अब जो है मुद्दा दब गया सारा भाई। इनकी वजह से वो जितने भी जो लोग आ रहे हैं बाहर से, इनके खिलाफ वो आंदोलन होने रहा, उनको परमिशन मिल नहीं रही, तो सरकार का इनसे फायदा हो रहा है। तो ये क्यों उठाएंगे इनको? क्या आप क्या कहना चाहेंगे किस विषय में बताइए? इस विषय पर जो प्रदर्शन चल रहा है, एक तो खिलाड़ी न्याय की मांग कर रहे हैं और अभी तक सुनवाई भी नहीं हो पाई, क्या मतलब कहना चाहेंगे इस पर? खिलाड़ी मांग कर रहे हैं सुनवाई। अब जो है जो सरकारें चल रही हैं जिस तरीके की तानाशाही वाली, सुनवाई इतनी आसान नहीं है। आपने देखा होगा कि किसानों ने जो आंदोलन किया था उसमें 13 महीने लगे थे सुनवाई में। यहाँ पे वही सरकार अभी है, सरकार नहीं बदली है। लग रहे हैं ये कहा गया वाली बात है साथियों, ये जो आरोप लग रहे हैं, ये कह रही हैं कि ये पुराना है, कई साल से ये चल रहा है। तो वही मैं बात पूछ रहा हूँ कि अगर ये कई साल से चल रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं उठाया गया, ये भी तो सवाल है। देखिए ऐसा है, ये जिस सब्जेक्ट में आरोप लग रहा है ना, ये बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है। किसी भी लड़की को इसकी हिम्मत करने में बड़ा वक्त लगता है। और मेरे यहाँ के संविधान में कहीं नहीं ये लिखा हुआ है कि आप कोई भी बात अगर 2 साल बाद कहते हैं, 3 साल बाद कहते हैं, तो वो बात नहीं मानी जाएगी। अरे हमारी बहनों ने हिम्मत करी और कहा बलात्कार या इस तरीके के केस हिंदुस्तान में कम से कम, मेरे आइडिया में जो 2000 तक का आइडिया था 2020 का, वो कम से कम 47,000 सालाना था। तो क्या 47,000 लड़कियां जो हैं यहाँ पे आ जाती हैं? नहीं आती है ना। और पता नहीं वो 47,000 को 4,70,000 लड़कियां ऐसी भी होती होंगी जिनके माँ बाप इन सब चीज़ों में उसको चुप करा देते हैं अपनी इज्जत की डर से, समाज की इज्जत की डर से, उसकी इज्जत की डर से।
अरे ये बेटियों ने तो ये नाम रोशन किया, ये पहलवान थी, इनका तो जज्बा था कि इनने आवाज़ उठाई है और इनकी आवाज़ को अगर हमने दबने दिया, अगर इनकी आवाज़ को हमने दबने दिया तो आज मेरे हिंदुस्तान में ये जो 50,000 हर वर्ष जो केस यौन शोषण के लिखाए जाते हैं, बच्चों से लेके और बड़ी बड़ी औरतों तक के जो ये केस होते हैं, बच्चों से भी होता है, ये बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये आज उनकी भी लड़ाई है। मैं हर आदमी से ये अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आह्वान करूंगा कि हर बेटी वाला बाप इनका आके साथ दे, तभी तुम्हारी बेटियां सुरक्षित हैं। वरना आज अगर इनका साथ नहीं दिया तो इसी तरीके केस दर्ज होते रहेंगे। हिंदुस्तान में आज 5 करोड़ केस लंबित पड़े हुए हैं, उसी भीड़ में तुम्हारा भी केस कहीं खो जाएगा और इंसाफ की आस में तुम या तो कब्र में चले जाओगे या जाके गंगा जी में चले जाओगे। ऐसे ही बस करोड़ों केसों में तुम्हारा भी केस खो जाएगा। बहुत देखिए, फिर यहाँ की जो जनता जनार्दन है, जंतर मंतर में यहाँ पे पहलवानों के प्रोटेस्ट में शामिल हुई है। और हाँ, कि ये जो कहते हैं जाट समूह का ये आंदोलन है और हरियाणा का आंदोलन है, मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से आया हुआ हूँ और मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और मैं स्पेशली इसी नाम काम से आया हूँ। इससे वो पब्लिक ये दिमाग से निकाल दे कि केवल जाट का आंदोलन है। ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में जितनी भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं हैं और जितनी जातियां हैं, सब लोग मिलकर इस आंदोलन को कर रहे हैं। इस चीज को जो है सरकार जान ले कि हम लोग अपनी वोट की ताकत से ही तुम्हारी आंखें खोल देंगे और आंखें खोलना हमको आता है। अभी 13 तारीख को आप इसका रिजल्ट देखोगे शाम को और उसका कुछ न कुछ रिएक्शन भी देखोगे जब कर्नाटक का रिजल्ट आएगा। तो देखिए, यहाँ पर जनता ये बोल रही है कि आपको परिणाम मिल जाएगा, ये बीजेपी को साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा है, आप पीछे की तस्वीर कैमरामैन से कहूँगा दिखाया जाए कि देखिए फोर्स लगी हुई है और पहलवान इसी जो टेंट है उसी के अंदर हैं, जो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं और तमाम सारे लोग पहलवानों के समर्थन के लिए भी आए। बने रहिए टीसीएल न्यूज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें। हर इस अपडेट को पहलवानों से जुड़ी हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद।